Student, welcome back to ST Guru with a new chapter of class 8 हिंदी वसंत भाग का चैप्टर 1 जिसमें एक कविता गिवन है ध्वनि। तो आज हम पढ़ेंगे ध्वनि। तो इसके राइटर यानी कि लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने इस पोएम को या फिर इस कविता को लिखा है। देन निराला इसलिए निराला ये इनका। तो इस टाइप के बहुत सारे कवि होते हैं जिनके साइड में ऐसा कुछ निराला या फिर कुछ अलग नाम लिखा होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि निराला जी ने क्या कविता लिखा था या फिर उनके बारे में कुछ आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने ये कहा कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी अभी ही मेरे वन में मृदुल बसंत आया है। यानी कि एक तरह से वसंत ऋतु में आपको पता ही होगा कि नई नई डालियाँ डालियाँ कलियाँ पत्ते सब नए नए उगते हैं। तो एक तरह से ये एक हमारी पृथ्वी की जवानी होती है, यानी कि इस टाइम में हमारी धरती जो है वो अपने जवानी के रूप में होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अभी अभी मेरे वन में मृदुल बसंत आया, यानी कि मैं अभी अपने युवावस्था में हूँ। तो अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी मुझे समाज के लिए बहुत सारे काम करने हैं। ओके। देन वो यही कहना चाहते हैं कि जैसे होता है ना, धरती जब हमारी पृथ्वी में जब वसंत आता है तो बहुत सारे मतलब प्रकृति की एक सुंदरता को दर्शाता है जो कि हम अच्छे से उपभोग करते हैं, यानी कि हम इंजॉय करते हैं बसंत में हमारी प्रकृति को। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं अभी जो है ना, जैसे ऐसे होता है ना, जैसे पृथ्वी अगर उसकी युवावस्था में हो तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, हमारा मन खुश हो जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तो ये उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी युवावस्था में सबके जीवन में सुख आनंद भर दूंगा, मैं समाज के लिए कुछ करूँगा। देन हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो उन्होंने ये कहा है कि वसंत के ऋतु में हरे हरे ये पात, यानी कि हरे हरे चारों तरफ हरे हरे हरियाली ही हरियाली है। तो हरे हरे ये पात यानी कि पत्ते, हरे हरे ये पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात जो हैं चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। यानी कि बसंत ऋतु में हरियाली होती है ना, तो इसी का ही जिक्र करा गया है। तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, तो मैं अपना स्वप्न मृदुल कर अपने स्वप्न को बूंद दूंगा, मैं फेरूंगा निद्रित कलियों पर, यानी कि निद्रित कलियों पर मैं अपना हाथ फेरूंगा और उनके मन में एक प्रत्युष मनोहर जगा दूंगा। यानी कि यहाँ निद्रित कलियाँ इन्हें कहा गया है जहाँ समाज में ऐसे लोग होते हैं ना जो कि आलसी होते हैं, कोई काम करना नहीं चाहते या फिर कोई मुसीबतों के वजह से हार मान के घर में ही बैठा हुआ होता है, वो कुछ भी नहीं करता, एक तरह से ज़िंदगी से वो हार चुका होता है। ओके, निराश होता है, तो डिप्रेशन जिसे कहते हैं ना उसे। तो वो ये कह रहे हैं कि निद्रित कलियाँ, तो यहाँ उन लोगों को इसमें निद्रित कलियाँ से कंपेयर किया गया है, यानी कि उन्हें ये कहा गया है कि ये निद्रित कलियाँ हैं और मैं निद्रित कलियों पर एक प्रत्युष मनोहर जगा दूंगी, यानी कि उन्हें जीने की एक आस जगा दूंगी। यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं उन्हें मोटिवेटेड करूँगा, उनके अंदर वो जो निराश होकर बैठे हैं या फिर वो कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, आलसी लोग हैं, तो मैं उनके मन में एक आस जगा दूंगा जो कि प्रत्युष मनोहर उन्हें काम करने की जागृता जगा दूंगा। ओके। देन पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। तो उन्होंने ये कहा है कि पुष्प पुष्प से, फूल फूल से तंद्रालस लाल से, यानी कि पुष्प से उनकी आलस खींच लूँगा मैं, यानी कि कुछ ऐसे कलियाँ हैं जो खिलना नहीं चाहते हैं, उन्हें उनके अंदर से मैं लालस यानी कि आलस, लालसा तो है ना, इधर आलस को ही कहते हैं। तो उनके अंदर से मैं जो है आलस खींच लूँगा, यानी कि आलस किसे कहा गया है यहाँ पे जो है ना, पुष्प पुष्प से तंद्रासस, वो पुष्प के अंदर इधर आलस निद्रित कलियों। तो मैंने कहा ना अभी इन्हें कंपेयर किया गया है उन लोगों से जो कि आलसी होते हैं या फिर निराश होते हैं अपनी ज़िंदगी से।
तो उन्हें कहा गया है, तो उन लोगों को जो अंदर है ना निराश या फिर कुछ डिप्रेस होकर बैठे हैं, तो मैं उनके अंदर से ये सारी कमियां जो हैं खींच लाऊंगा और उनमें एक नए जीवन जीने की आस लगा दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा, यानी कि मैं अभी जो युवावस्था में हूँ, यानी कि इस युवावस्था में जो है फुर्ती होती है, तो मैं अपना इस युवावस्था का अच्छे से उपभोग करूँगा और दूसरों के जीवन में मैं आनंद सींच दूंगा, दूसरे के जीवन में मैं आनंद भर दूंगा। ओके, तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने इस नवजीवन का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और मैं समाज में जो लोग हैं ना जो दुखी हैं, तो उन्हें मैं अपनी इस जो मृदुल वसन से उन्हें खुश कर दूंगा, उन्हें नए जीवन जीने की आस लगा दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो उन्होंने कहा है मैं उन्हें द्वार दिखा दूंगा जहाँ पे अनंत है, यानी कि जहाँ अनंत है, यानी कि जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सब अच्छे से हैं, ना ही कोई डिप्रेशन में है, ना ही कोई आलसी है। ओके, तो उन्होंने कहा है कि उन आलसी लोगों के, उन डिप्रेस्ड लोगों को, उन निराश लोगों को मैं फिर वो रास्ता दिखा दूंगा जहाँ पे वो जाके कुछ अपने आनंद को उपभोग कर सकें, यानी कि जो हम डिप्रेस होकर बैठे हैं, आलसी हैं, तो मैं उनके अंदर एक आस लगा दूंगा, एक आस लगा बैठूंगा जो कि उन्हें आगे ले जाने में मदद करें। तो इस पोएम में जो है ना, तो यहाँ जो अपने समाज के लिए वो जो करना चाहते हैं ना, इस पोएम में ये एक पृथ्वी, एक वसंत, एक हरियाली, इस प्रकृति में ही उन्होंने कंपैरिजन किया है। तो यहाँ हमारा कविता जो है ये ख़त्म होता है। देन इसके राइटर जो है ना सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने कितना ये जो कविता लिखा है, इसका मतलब इसका जो है ना, अगर हम कहने जाएँ कि इसे हम क्या सीखते हैं, तो इसे हम क्या ये सीखते हैं कि हमें भी अपना युवावस्था का फ़ायदा उठाकर दूसरों के जीवन में जो है ना फुर्ती हरियाली लानी चाहिए, उन्हें भी हमें खुश रखना चाहिए। तो हमारा ये इधर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।